फ्रेंड, कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए आप लोग सही चैनल पर आए हुए हैं। तो इसमें आप लोग को 50 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन से मिलने वाला है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसको आप लोग को पूरा देखना है और अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीबी का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम होता है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इंसुलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इंसुलेटर का मुख्य कार्य जो होता है वो करंट को रोकने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज सप्लाई में 3 फेज के अतिरिक्त कौन सी तार होती है? देखिए, 3 फेज सप्लाई में 3 फेज के अतिरिक्त कौन सी तार और होती है? तो इसमें ऑप्शन सी न्यूट्रल तार होती है। ट्रांसफार्मर केवल किस प्रकार के करंट को कार्य करता है? देखिए, ट्रांसफार्मर केवल किस प्रकार के करंट पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी पर कार्य करता है। मोटर को ओवर हीटिंग से कौन बचाता है? मोटर को ओवर हीटिंग से कौन बचाता है? आंसर होगा ओवरलोड रिले मोटर को ओवर हीटिंग से बचाता है। डीसी मशीन को कौन सा भाग घूर्णन करता है? डीसी मशीन में कौन सा भाग घूर्णन करता है? तो इसमें आर्मेचर डीसी मशीन में घूमता है। इंडक्शन मोटर में रोटर की गति किससे कम होती है? देखिए, इंडक्शन मोटर में रोटर की गति जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। सारा रट जाना है। वायरिंग करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है? वायरिंग करते समय सबसे पहले वायरिंग का प्लान बनाया जाता है। वायरिंग का प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट जो होता है तीनों फेज पर मिलने वाला होता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सीटी का फुल फॉर्म करेंट ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये जो फुल फॉर्म होता है उसका वीडियो मैंने अपलोड करा दिया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। सीटी का फुल फॉर्म करेंट ट्रांसफार्मर होता है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितने होता है? देखिए, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितना होता है? तो स्लिप जो होता है देखिए ये 0% होता है। ओपन सर्किट में करंट होता है। ओपन सर्किट में करंट होता है। तो ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं होता है। ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में टर्न्स रेशियो महत्वपूर्ण होता है? किस उपकरण में टर्न्स रेशियो महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें ट्रांसफार्मर महत्वपूर्ण होता है। कौन सा यंत्र करंट की दिशा को बदल सकता है? कौन सा यंत्र जो है वो करंट की दिशा को बदल सकता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा यंत्र जो है वो करंट की दिशा को बदल देता है। स्विच, डायोड, इन्वर्टर या वोल्ट मीटर। डायरेक्ट ऑनलाइन डोल स्टार्टर मुख्यतः प्रयोग होता है। डोल स्टार्टर मुख्यतः 1 एचपी से कम मोटर में 1 एचपी से कम मोटर में डोल का प्रयोग होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का उपयोग होता है? तो फ्लोरोसेंट में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी 2 हानियाँ होती है? ट्रांसफार्मर में कौन सी 2 हानियाँ होती हैं? तो ट्रांसफार्मर में 2 लोहा और कॉपर की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन पैनल में ईएलसीबी का प्रयोग किस लिए होता है? ईएलसीबी का प्रयोग जो होता है अर्थ फॉल्ट सुरक्षा के लिए ईएलसीबी का प्रयोग किया जाता है। वायर स्ट्रिपर का उपयोग क्या है? वायर स्ट्रिपर का उपयोग वायर को छीलने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग किया जाता है। फेज और न्यूट्रल के बीच कौन सा उपकरण लगाया जाता है? फेज और न्यूट्रल के बीच
कौन सा उपकरण लगाया जाता है? देखिए उपयुक्त सभी फ्यूज, ट्रांसफार्मर और स्विच तीनों फेज और न्यूट्रल के बीच उपकरण लगाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में कौन कौन से मापन हो सकते हैं? मल्टीमीटर में कौन सा मापन हो सकते हैं? तो मल्टीमीटर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये सभी मल्टीमीटर माप सकता है। बैटरी डीसी देता है या एसी? तो बैटरी जो है वो डीसी देता है। बैटरी हमेशा डीसी देता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने स्टेज होते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखिए तीन स्टेज होते हैं। पहला है स्टार, दूसरा टाइमर और तीसरा डेल्टा। ये तीनों स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VFD का उपयोग किसके लिए होता है? VFD का उपयोग होता है मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए VFD का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को एक लाइक ज़रूर कर देना है। लाइक करते रहेगा तो और भी इसी तरह का और भी वीडियो मिलता रहेगा, और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ टेस्टर का उपयोग किसके लिए होता है? अर्थ टेस्टर का उपयोग जो है अर्थिंग को मापने के लिए अर्थ टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट में ओवरलोड होने पर कौन सा उपकरण पहले कार्य करता है? कौन सा उपकरण जो है वो पहले कार्य करता है? तो इसमें से फ्यूज जो है वो ओवरलोड होने पर उपकरण फ्यूज कार्य करता है। किसी भी सर्किट में एल और एन का अर्थ क्या होता है? एल और एन का अर्थ है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। एल का अर्थ क्या होता है और एन का अर्थ क्या होता है? तो एल का अर्थ लाइन होता है और एन का अर्थ न्यूट्रल होता है। डीसी मोटर में स्पीड कैसे कंट्रोल की जाती है? डीसी मोटर में स्पीड जो है वो कैसे कंट्रोल की जाती है? तो आंसर होगा वोल्टेज बदलकर डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। बल्ब में रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? बल्ब में रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? तो बल्ब में रोशनी विद्युत प्रवाह के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? देखिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप और घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है VVI है। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। कौन सा यंत्र विद्युत शक्ति को मापता है? कौन सा यंत्र जो है वो विद्युत शक्ति को मापता है? तो विद्युत शक्ति को वाट मीटर विद्युत शक्ति को मापता है। कौन सी वायरिंग प्रणाली सबसे सुरक्षित मानी जाती है? कौन सी वायरिंग प्रणाली जो है वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है? तो सबसे सुरक्षित कंड्यूट वायरिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया में इसका उपयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर कौन सा भाग घूमता है? इंडक्शन मोटर में कौन सा भाग घूमता है? तो इसमें से रोटर का उपयोग इंडक्शन मोटर में घूमने का कार्य करता है। ओवर हेडलाइन को सपोर्ट देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ओवर लाइन को सपोर्ट देने के लिए पोल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक गीजर का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रिक गीजर का कार्य पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। RCCB का पूरा नाम क्या है? देखिए RCCB का पूरा नाम है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB का पूरा नाम है। एक समान घरेलू AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक समान घरेलू AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज आंसर होगा। मोटर में प्रयोग होने वाला स्टार्टर का कार्य क्या होता है? मोटर में प्रयोग होने वाले स्टार्टर का कार्य क्या होता है? आंसर होगा करंट कम करके मोटर स्टार्ट करना स्टार्टर का कार्य होता है। LED बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। LED में प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन से LED बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। और DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? DC जनरेटर जो होता है
वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जो है वो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी मोटर में स्पार्किंग को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है। तो डीसी मोटर में स्पार्किंग को रोकने के लिए कार्बन ब्रश लगाया जाता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। इंसुलेटेड वायर को जोड़ने से पहले क्या करना चाहिए। इंसुलेटेड वायर को जोड़ने से पहले क्या करना चाहिए। आंसर होगा स्ट्रिप करके जोड़ देना चाहिए। स्विच का कार्य क्या होता है। स्विच का कार्य जो होता है वह सर्किट को खोलना और बंद करने का कार्य स्विच के द्वारा होता है। 3 फेज सिस्टम में वोल्टेज कितना होता है। 3 फेज सिस्टम में वोल्टेज 415 वोल्ट होता है। इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों जरूरी होता है। इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। दो समान प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 2R हो जाता है। यानी R है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2R हो जाएगा। इंसुलेटिंग टेप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इंसुलेटिंग टेप का प्रयोग जोड़ को ढकने के लिए इंसुलेटिंग टेप का प्रयोग किया जाता है। किसी बल्ब को 40 वाट लिखा है तो इसका मतलब क्या है। 40 वाट लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वह 40 वोल्ट देगा या 40 एम्पीयर खपत करेगा या 40 वाट बिजली खर्च करता है या 40 घंटे जलता है। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वायरिंग उपकरणों में प्लास का उपयोग किस लिए हो जाता है। देखिए प्लास का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो प्लास का उपयोग जो होता है तार को काटने और पकड़ने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।